गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं इसका क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम आपके पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य। और एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्त्य, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसमें हमने मतलब कर लिया। सबसे पहले हमने सिंपल वही किया, आपके पास एलसीएम निकालना डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एचसीएफ सीखा हमने डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन से, है ना। और उसके बाद हमने क्या कौन सी टाइप की, अगर आपके पास क्या है दो संख्याओं का अनुपात, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम मान लो एक्स ले लिया आपने, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक्स अपॉन ए बी, ऐसे करते थे ना। और दूसरा आपके पास मान लो दो संख्याओं का अनुपात दिया है ए बी और ए अनुपात बी मतलब, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी इंटू एक्स, ठीक, मतलब ए इंटू बी इंटू जो भी आपके पास एचसीएफ है उसको एक्स लिया ना हमने, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, मतलब हमने एक टाइप किया सी की सबसे छोटी संख्या जिसको मतलब आपके पास क्या एक्स वाई जेड से भाग करने पर क्या हो जाए, क्या करते हैं उसमें, कब होता है, आपने क्या कर दिया एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लिया, है ना। और आपको सबसे बड़ी संख्या बोली है जिससे उन संख्याओं को भाग लग जाए, तो उसमें आप क्या करते थे, एचसीएम निकाल देते थे, एक टाइप की। और उसके बाद आपको बोला था कि आपके पास क्या है, नेक्स्ट टाइप कौन सी की थी हमने, और हाँ जो आपके पास क्या है, जो फ्रैक्शन वाली संख्या है उनका एलसीएम करना सीखा हमने। एलसीएम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और दूसरा कौन बचा है, एचसीएफ इसका डिनोमिनेटर का, ऐसे किया। अगर एचसीएफ बोलेंगे निकालने के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या एलसीएम, जो बोला निकालने के लिए ऊपर वाले का निकाल देना, फ्रैक्शन में ऐसा किया हमने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या की थी हमने, नेक्स्ट टाइप की थी हमने कौन सी की थी, एक मिनट रुको, हाँ, मतलब आपको बोला था सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा आपके पास उन संख्याओं को भाग देने, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो उस स्थिति में हमने क्या किया था, x माइनस वाई, अब एक्स वाई जेड तीन है ना आपके पास, अब आपके पास x माइनस वाई है, उसका आपको माइनस में मैंने मतलब बड़ी से छोटी घटाओ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसका क्या करते थे, एचसीएफ निकालते थे हम, ठीक। और उसके बाद हमने कौन सी की थी कि प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे, मतलब आपको क्या बोला था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा एक्स वाई जेड को भाग देने पर क्या आपके पास विभाजित हो जाए, तो हमने बता दी। अब हाँ, सबसे छोटी संख्या है जिसमें, जो छोटी संख्या निकालनी है हमने जिसमें एक्स वाई जेड से भाग करने पे प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे, मतलब यहाँ पे मेंशन किया होता है कितना शेष बचना चाहिए, तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, एलसीएम निकाल देना एक्स वाई जेड का और प्लस कर देना k, ऐसा करते थे ना। देखो एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन बताना चाहिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, एलसीएम लिस्ट मतलब वो छोटी संख्या होती है जिसको, ध्यान रहे एलसीएम में जो एलसीएम निकला होता है ना, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, मान लो आपने क्या है एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाला, ध्यान से देखना कुछ भी आया इधर, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, इन सब का एलसीएम ये आया ना आपके पास, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है जिसको इन संख्याओं से, इसमें क्या होता है जिनका एलसीएम निकाला है ना उनसे क्या लग जाता है, इसको भाग लग जाता है, वो बोलता है एलसीएम। अब एचसीएफ पे आ जाओ, एचसीएफ में क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वो हाईएस्ट बड़ी संख्या होती है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी है कोई तो बताओ भाई, ठीक है, वो बड़ी संख्या है। अब इससे क्या लग रहा है, इन संख्याओं को क्या भाग, एलसीएम में जिनका एलसीएम निकाला उनसे उस एलसीएम को भाग लगता है, एचसीएफ में क्या जो एचसीएफ निकाला हमने उस एचसीएफ से संख्याओं को क्या लगता है भाग, ये है डेफिनेशन, डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक। ज्यादा नहीं जाएंगे हम, वैसे मैंने सारी टाइप करवा दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, देखो जरा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना, मैं मतलब सारे करवाए हुए हैं। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे
12 जिसे 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर, में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल देने पर प्रत्येक हालत देने पर शेषफल प्रत्येक शेषफल 5 बचे, सभी के है ना भाई, सभी का शेषफल क्या बचना चाहिए? 5 बचे। अब ऐसा बताओ ध्यान से, और मैंने बोला देखो यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे बड़ी संख्या बोल रहा है तो एचसीएफ लगा दिया। मैंने क्या बोला है, वो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करेंगे हम जिसे इन संख्याओं से भाग लगेगा। तो इन संख्याओं से अगर उसको भाग लगेगा वो किस में होता है? एलसीएम में। और जो आपके पास संख्या से उन संख्याओं में भाग लगेगा, जो आपने निकाला है ना, उससे अगर उनको लगेगा भाग तो क्या होता है? एचसीएफ। ध्यान रहे, ऐसा मत सोचना कि बड़े छोटे की बात कर रहा हूं मैंने बोला था आपको क्या, एक्स वाई जेड ये आया आपके पास एलसीएम, मान लो इन संख्याओं से इसको क्या लग जाता है? भाग लग जाता है एलसीएम में, संख्याओं से इस संख्या को जो एलसीएम निकला है। और एचसीएफ में क्या होता है, जो एचसीएफ निकला है, ये निकला ना एचसीएफ, मान लो बड़ी संख्या, अब इस संख्या से इन संख्याओं को क्या लगता है? भाग लगता है। ये अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में समझना है। बोलो कैसे करेंगे? अब सुनना मेरी बात, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले बताओ मेरे को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 बड़ी संख्या कितनी है? 9,999 आपके पास, ठीक। अब उसके बाद ये आ गया आपके पास, अब यहाँ पे आ जाओ, 4 अंकों की 2 आ गई। अब आपने देखना यहाँ पे, अब इनसे लगना चाहिए भाग, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, इन सब का क्या कर दो, क्या निकालेंगे? एलसीएम की डेफिनेशन बोलती है ना, जो संख्या को इनसे भाग लगेगा तो मेरा एलसीएम निकालो। 12, 18, 21 और 28 निकालो उसका एलसीएम जल्दी जल्दी करो जल्दी। कितना? 84 है सबका एलसीएम, 252। इसे 12, 18, 21 और 28 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 2 9 18, 21 और 2 2 कम 2 14 2 है ना। अब दोबारा 2 से 2 3 6 9 21 नहीं लगता, 2 7 जिसको भाग लग रहा है उसको करना, जिसको नहीं लगता रहने देना। दोबारा अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से, 3 कम 3 3 3 9 3 7 7। अब 3 से दोबारा, 3 कम 3 7 7। अब किससे? 7 से, 7 की दिए 63 दुए 124 दुए, नहीं देखो 7 की दिया 63 दुए 126 दुआ 252। कितना आ गया? 252। ऐसे कुछ इस टाइप से करना है। अब सुनना मेरी बात, अब ये आपके पास एलसीएम, इन सब का एलसीएम निकाला, इससे करेंगे भाग अब इसको, ठीक है। अब जरूर थोड़े इसको भाग लगेगा कुछ रिमाइंडर बचेगा, देखते जरा। वैसे हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, सुनो, ये बड़ी संख्या को छोड़ो, 4 अंकों वाली हम कैसे करते थे, अगर सबसे बड़ी है छोटी संख्या जिसके द्वारा इनसे भाग देने प्रत्येक स्थिति में 5 बचे, एलसीएम निकालते थे और प्लस क्या कर देते थे? 5। ऐसा करते थे ना वैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 999 को 252 से करेंगे भाग, कितना किसे जाएगा? ये जाएगा 4 से नहीं 3 से जाएगा, 252 3 है 6 5 3 है 15 1 3 2 6 7 756 घटाओ 3 4 2 ये आया। अब इसको नहीं लगेगा, ये छोटा है, एक और उतार दो। अब देखो किससे करेंगे? 24
10 से 2000, 11 से, सॉरी 11 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 9 से करो जरा, 9 से, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 9 से करो जरा। 22 कितना? 2268 ये आया ना नया, ठीक है। काट क्या आएगा देखो, यहाँ पे 13 से 6 7, यहाँ पे 171 171 ही आया, ठीक है। कितना आ गया? 171। अब कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतना रहने दो। अब सुनो मेरी बात, अब इससे भाग करने पे कब लगना था भाग हमारा? पूरी तरह विभाजित होना चाहिए ना, ठीक है। कब लगना था भाग? अगर 171 इससे क्या होता, कम होता, इतना रिमाइंडर बच गया ना। अगर ये कम होता, बस कुछ नहीं करना, बस इतना कर लिया। आपने क्या करना, 999 से घटा देना 171, ठीक है। घटाओ और प्लस क्या कर दो, 5 कर दो, बस ठीक है। ये होता है ना पूरी तरह विभाजित। कब होगा? 9,999 को नहीं लगता भाग, और 252 से भाग कब लगेगा? पूरी तरह, मतलब जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आपने इससे क्या कर देना, देखो 171 इसमें कम होता तो पूरी तरह लग गया था ना भाग 252 से, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर दो, 171 घटा दो, और आपको क्या लगा, शेष कितना बचना चाहिए? अब ये इससे भी पूरी तरह भाग लग गया ना उसको, जो घटाने के बाद आएगा, फिर शेष 5 का मतलब प्लस 5 कर दो, बस क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आएगा 8 2 8 9 जमा 5 करो, कितना आएगा? 9 8 3 3। यही आपके पास क्या, अब आपके पास इसको अगर सबसे करेंगे भाग, देखो ना, इसको तो आपके पास पूरी तरह 252 से हो जाएगा भागे, 5 एक्स्ट्रा लेना तभी तो रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, आपके पास ये थी ऑप्शन 9 8 3 3, ठीक है। देख लो एक बार देख लो, कुछ नहीं किया। अब देखो ना, पहले तो इजी आता था, तभी सब छोटी संख्या निकालिए, जिसको मतलब इससे भाग रहे तो एक स्थिति में 5 से बचे, तो आप हम एलसीएम करते तो प्लस क्या कर देते थे, 5 कर देते थे ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इन सभी संख्या से क्या करें, भाग करें। कुछ नहीं करना, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन है उसको लिख दो, और आपको क्या बोला है, इनसे भाग लगना चाहिए ना, सबका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आया उससे 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी है उसको क्या कर दो, भाग कर दो। रिमाइंडर कुछ बचा तो मतलब उतना आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है भाई। पूरी तरह विभाजित हो गया घटाने के बाद, अब शेष कितना बचा जी 5, और पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो प्लस क्या कर दो, 5 कर दो, बस ठीक है। थोड़ा सा मन लगेगा है ना, थोड़ा सा लगेगा इसमें आपको दिक्कत, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। इधर डन, ऐसे करना है। पहले बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा था, अब थोड़ा सा मतलब देखो 1 2 चीजें और करना पड़ती है इसमें। क्या ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आया क्वेश्चन, मिक्स चलेंगे अब। 300 और 400 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। करने के बाद बैठ जाना है ना, छोटी से छोटी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा आंसर। संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 6 15 और 18 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, जो 6 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो क्या बोला, 300 और 400 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित। करने के बाद मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा।
आ जाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग यूज करो ना, सारी चीजें कौन क्या होगा इसमें होगा। 300 और 400 के बीच में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे हो? संख्याओं से विभाजित हो ना। तो इसमें क्या बोला मैंने, किसकी डेफिनेशन बोल रही है? संख्याओं से विभाजित हो। किसकी? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। करो एलसीएम पहले। 300 400 के बीच में सोचना है नहीं है, पहले एलसीएम निकालो आप। अब देखो अगर एलसीएम से भाग लग रहा है तो वो इन संख्याओं से भी भाग लगेगा, ये मतलब है ना तीनों का एलसीएम लेने का। एलसीएम निकालो पहले। आपको थोड़ी दिक्कत होगी, एक दो दिन है ना भाई, क्या नाम आपका? आपको थोड़ी दिक्कत होगी ना, ऐसा मत सोचना भी याद तो आप बीच में है, बीच में 360 है। आंसर क्या है? एलसीएम करो, 90 है ना। अब सोचो 300 और 400 के बीच में 360। अब ये बता कैसे करना। दोबारा वहीं पे आ जाओ। देखो डेफिनेशन बताने का मतलब देखो सीधा करते थे हम, एलसीएम करते थे पहले। डेफिनेशन पता होना जरूरी है, कहाँ पे एलसीएम निकालना, कहाँ पे एचसीएफ। मैंने क्या बोला, 300 और 400 के बीच वो, इसको छोड़ो, 300 400 को मारो गोली। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपने जो 6, 15 और 18 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। किससे हो? इनसे। तो किस में होता है? संख्याओं से। वो संख्या विभाजित कब होगी? एलसीएम। एलसीएम में एलसीएम की डेफिनेशन बोलती है ना सर, कुछ नहीं करना आपने, सीधा करो क्या, एलसीएम निकाल दो 6, 15 और 18। देखो एलसीएम डिवीजन मेथड, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता एलसीएम तो पूछ लो। 2 से 2 3 6 15 दोनों है। अब 2 से होगा नहीं होगा, 3 से 3 कम 3 3 5 3 3 दोबारा 3 से 3 कम 3, अब 5 से 5 3 15 3 45 2 90। अब देखना जरा इनका एलसीएम क्या है। इन सब से 90 को भाग लगेगा, मैंने बोला इन सब का एलसीएम में आया है ना। अब इससे भाग किसी को लग रहा है तो इनसे भी क्या लगेगा, भाग इन्हीं का ही तो है एलसीएम में। अब आपको कहां बोला है? 300 और किसके बीच में? 400 के बीच में। अब पढ़ो 90 का पढ़ा जो 300 और 400 के बीच में इसके टेबल में आया, मतलब अब आपके पास क्या हो जाएगा, 9 चौकी ना 36, 90 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा? 360। 90 गुणा 5 करेंगे 450। 300 और 400 के बीच बोला है ना। अब 90 का जो आपके पास पढ़ा है टेबल आ रहा है ना 360। अब मेरे को बताओ 360 300 और 400 के बीच में है कि नहीं है? है। अब मेरे को बताओ इससे छोटी है कोई जिसको इनसे भाग लगेगा? नहीं है। सबसे छोटी यही है जिसको आपके पास क्या इन तीनों से भाग लगेगा। जो इनका एलसीएम है, इसके एलसीएम से इसको भाग लग रहा है तो मतलब इनसे भी भाग लगेगा। पर आपको चाहिए इनके बीच में, अगर इनके बाद वाले तो फिर 400 से ज्यादा हो जाएगी, इनसे पहले वाली आपके पास 300 से कम होगी, आपको चाहिए 300 और 400 के बीच में। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना आपने, ठीक है। सीधा पहाड़ा पढ़ो और इनके बीच में वो पहाड़ा लगना चाहिए, बस इसके पहाड़े में मतलब वो 300 400 के बीच में वो संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। लगा भाई पता? ऐसे करना है। थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो वैसे जितना मैंने करवाया वहीं से ही हो जाएगा काम। ज्यादातर जहां से 90% उधर से ही आ जाएगा, 10% छोड़ो यहाँ से अगर थोड़ा लेवल बढ़ाया तो। अब आपको आता है ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 21 से, तो फिर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। डन। दिल्ली पुलिस का पेपर इजी होता है वैसे, मैथ्स वगैरह पर मेरिट ठीक जाती है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना, सुनो भाई, थोड़ा सा मतलब ऐसे घूम रहे हो आज आप। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए, जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 7 जोड़ दिया जाए तो योगफल 18, 24, 48 और 80 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। 18, 24, 48, 80, 18, 24, 48 तथा 80 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो योगफल 18, 24, 48 और 80 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये करना आपने। बस हल्का सा है, इधर उधर जाएगा। एक बार प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा घूमेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन फिर आप पहुंच ही जाएंगे ऑप्शन को देखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखते जाओ साथ में। एक्चुअली क्वेश्चन जैसा रहेगा आपको भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन जरूर लिखा करो, क्योंकि देखो टाइप ऐसे लगेगी ना, पता बाद में आप भूल जाएंगे क्वेश्चन क्या था, भाई हमने कर तो दिया सॉल्व, उसका फायदा तो नहीं है। छोटी संख्या जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए, योगफल जो आएगा 18 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। तो मतलब देखो किसमें किसकी डेफिनेशन बोल रही है, एचसीएम की बोल रही है। ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, तभी तो मजा आएगा ऑप्शन से। अगर जिसने, अब मैं कर रहा हूँ 3 दिन से डेफिनेशन बार 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 वही डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन पता होगा क्वेश्चन जो मर्जी पूछ लिया जाए। एलसीएम तो सभी कर लेते हैं, एचसीएफ सब कर लेते हैं, पर वो डेफिनेशन क्या बोलती है, क्वेश्चन मतलब ऐसे ही घूमेगा। अब कई जगह यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोल दिया जाएगा, तो बड़ी में जरूर नहीं है एचसीएफ ही करेंगे। अब वो देखना पड़ेगा, ये इनको करके बाकी ये इनको कर रहे हैं। आपके पास जो संख्या है, जो है एलसीएम आया आपके पास। हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी 2 मिनट है, कितना टाइम भी मिला टाइम को ध्यान से था। कल कर लेंगे, चैप्टर खत्म है ना, अगला चैप्टर तो 2 दिन में है, ज्यादा 2 दिन उड़ा देंगे 2 दिन में। आ गया आपका? अच्छा सुनो मेरी बात, अब देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए, रहने दो जोड़ने जोड़ने को, रुक जाओ। जो योगफल है, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा इनसे क्या लग जाएगा, अलग पूर्णतः विभाजित हो। इन से लग रहा है ना भाग, संख्याओं से लग रहा है ना, तो किस में होता है, एलसीएम में। तो क्या करो, मैंने एलसीएम निकालो इनका, 18, 24, 48, 80। अब कईयों ने निकालो जरा, 18, 24, 48 और 80, 2 से करो, दोनों यहाँ 12 यहाँ पे, 24 यहाँ पे, 40। वही तो आज तो जाता ना एलसीएम करना, हो 2 से 9 को नहीं लगता, भाग रहा है 2 छिके 12 और यहाँ पे 20। दोबारा 2 से 9 को नहीं लगता, 2 3 6, 2 छिके 12, 2 10 से। दोबारा 2 से
2 3 6 2 5 है। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 नहीं लगता, दोबारा 3 से रह गया ना एक, 3 एकम 3, जब तक एक नहीं आ जाता। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 ये 15, 3 45, 2 90, 2 180, 2 360, 2 720। अब कुछ पता क्या करेंगे भैया, 720 आ गया, सीधा लगा देंगे इधर। रुको अब देखो ना, इन संख्याओं से इसको लगता है भाग, लगता है कि नहीं लगता है? मैंने क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या छोटी करनी है आपने ज्ञात जिसमें 7 जोड़ दूं, मैं कितना जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं, इन संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इन संख्याओं से क्या होगा विभाजित, ये होगा ना विभाजित, ये होगा ना विभाजित। अब 7 जोड़ने की बात हो रही है, अब किस संख्या में 7 जोड़ूं कि मतलब इनसे विभाजित हो जाए। तो आपके पास अगर मैं ऐसा करूं, बोलो 713, तो संख्या कौन सी होगी, 713। सुना मेरी बात, अब 713 है ना, अब आप बोलेंगे इधर घटाया क्यों, इधर तो जोड़ने की बात लगी है। वो आपने संख्या निकालनी है, आपने उसमें जोड़ेंगे 7 और वो इनसे क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इनसे विभाजित, इनका एलसीएम होता है, विभाजित होता है ना कैल्शियम। अब अगर आपके पास क्या है, मैंने क्या कर दिया, अब 713, अब आपके पास मैंने 7 घटा दिया, हो कितना बोला है ना, मैंने घटाया है। ठीक है, अब ये संख्या है, अब इसमें जोड़ूंगा मैं 7 तो कितना बनेगा 720, और 720 इन सभी से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आपके पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 713। ऐसे करवाना, ठीक है डन। थोड़ा सा मतलब घुमा हल्का सा, पर ये रखना ध्यान। अब ऐसा मत करना इधर 27 दिखा, मेरी गलती की थोड़ी सी, अगर 27 दिया होता तो कहीं मैं 27 दिखा देता था, 27 को थोड़ी भाग लगेगा, भाग तो इसको लगता है इससे। अब आपके पास किस में जोड़े हम 7, 713 में जोड़ेंगे ना 7, तो ये बनेगा 720, और 720 से इनको भाग लग जाता है। ठीक है डन, ऐसे करना है। थोड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है, थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है ना, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाता है। एलसीएम निकला बस फिर ऑप्शन पे मारो गोली, नजर एक हल्की सी और बस लग जाएगी गोली फिर। चलो नेक्स्ट, अब सुनना ये बताइए, अब इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा इसका। ठीक है, मतलब आए हैं बहुत बार, रेयर चांस होते हैं इसके, पर आए हैं कुछ एग्जाम में, शायद पुलिस वाला इस बार पुलिस वाले एग्जाम में मेरे को ऐसा ध्यान है आया है पेपर में, तो वो घंटी वाले। अब नेक्स्ट टाइप है आपके पास, जैसे मान लो घंटियां हैं, मंदिर में लगी है 4-5 घंटियां, ठीक है, बजाई पहले एक बजाई, दूसरी बजाई, तीसरी बजाई, ठीक है, और एक बजाई आपके पास क्या है, 1 घंटी 2 सेकंड बाद बजती है, एक बजाई ना, फिर दोबारा 2 सेकंड बाद, एक 4 सेकंड बाद बजती है, और एक 6 सेकंड बाद बजती है। ठीक है, अब एक समय ऐसा होगा तीनों एक साथ बजेगी, कब बजेगी, ठीक है, ऐसा आता है। और ऐसा बोल देंगे कि 1 मिनट में कितनी बार बजेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना जरा कैसे, देखना 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर में बजती है। 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर में लिख रहा हूं ऐसे, सेकंड के अंतर में बजती है। और जो 5th वाले ना, 90 वाले सैनिक वाले, उनको भी क्वेश्चन आता है, सोच लो उनको भी आता है 5th वाले, और करते हैं वो। ठीक है, बजती है, वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ
करती है, बजना प्रारंभ करती है, तो बताइए फिर वे, तो बताइए फिर वे एक साथ कब बजेगी? एक साथ कब बजेगी? ठीक है, कब बजेगी ये क्वेश्चन ये है। यह भी बताइए कि 6 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। यह भी बताइए कि यह भी बताइए कि 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। ये आपका क्वेश्चन, सुनना मेरी बात, आपके पास है, देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अब सुनना मेरी बात, मैं इसी में से अभी ये दोनों चीजें हो जाएगी, ट्रिक ट्रुक रहने दो, इजी है। अब आप बात सुनना मेरी बात, 4 घंटियां 6 18 अच्छा 8 है, 4 घंटियां 6 8 12 तथा 18 सेकंड के अंतर में बजती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मतलब एक पहले वाली 6 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी एक बार बजाए ना, फिर 8 सेकंड के बाद तीसरी, छोटी है तो कम समय लगेगी ना, बड़ी वाली है ना, और ये 18 सेकंड में के अंतर में बजती है। इन डन। वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 12 बजे सभी घंटियों को एक साथ बजाया 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे बजाया एक साथ। तो बताइए फिर वो एक साथ कब बजेगी? 12 बजे एक साथ बजाया, उसके बाद वो देखो ना 12 बजे बजाया, अब 6 पहले वाली 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड बाद, तीसरी 12 सेकंड बाद, और चौथी 18 सेकंड बाद। अब एक टाइम ऐसा हो चारों के चारों बराबर बजेगी, है ना, एक ही समय में बजेगी ना। अब वो समय कौन सा है ये निकालना आपने, तो कुछ नहीं करना आपने, इनका क्या कर दो, एलसीएम। क्या कर दो, देखो उसको जो एलसीएम आएगा इन सबसे लगेगा ना उसको भाग, ठीक है, निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालो जल्दी। 6 8 12 और 18, 2 से 2 3 6, 2 चौक 2 छिके 2 नया, दोबारा 2 से 2 2 4, 2 3 6, 9 को नहीं लगता, रहने दो, 2 से 3 को नहीं लगता, 2 एकम 2, 3 रहने दो, 9, 3 से 3 कम 3, 3 3 9, दोबारा 3 से या 3 3 9, 2 18, 2 36 हुआ 72, 72 क्या सेकंड। एक साथ कब बजेगी वो? 72 सेकंड बाद। कब बजेगी? 72 सेकंड बाद। और 72 सेकंड बताओ मेरे को, कितने 72 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड का क्या होता है? 1 मिनट। 1 मिनट 12 सेकंड। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पहली बार बजी थी वो कब? 12 बजे। पहली बजी थी 12 बजे ना। अब 1 मिनट 12 सेकंड। फिर कब बजेगी वो? 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड है, सॉरी, ठीक है, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड में इस टाइम क्या बजेगी? एक साथ बजेगी। अगर ऐसे इसमें पूछ लिया जाएगा आपको, इतना डन है? इतना डन ना। अब क्या करना आपने? अब बोला क्या, ऐसे पूछ सकते हैं, या हो सकता आपको यहां पूछ ले कितने मिनट में? 6 मिनट में कितनी बार बजेगी वो? अब आपको पता ना सेकंड का, 72 सेकंड बार 72 सेकंड के बाद क्या हो? एक साथ बजती है। तो आपने क्या करना, 6 सेकंड बदलो, 6 मिनट, 6 मिनट को सेकंड देखो, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर? 60 सेकंड। कितने मिनट है? 6। नहीं लग रहा था? 1 से 6 कैसे बना? गुणा किया ना आपने, यहां पे भी गुणा कर दो, 6 गुणा 60 कितना?
बोलो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 360। अब आपने देखना टोटल जो टाइम है आपके पास कितने हो गए? 360 सेकंड। अब देखना आपने 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? फॉर्मूला ऐसे लिख लो सीधा, मतलब 6 मिनट में घंटियों का एक साथ बजने की संख्या, घंटियों की एक साथ बजने की संख्या। क्या फॉर्मूला होगा? जो टोटल है आपके पास कितने मिनट में? 6 मिनट में, मतलब कितने सेकंड? जो टोटल टाइम में है आपके पास 360 सेकंड में कितनी बार साथ बजेगी? जो टोटल टाइम दिया आपको आपके पास, ठीक है, टोटल टाइम दिया है अपॉन में जो आपके पास क्या है एक साथ बजती है। एक साथ कितने सेकंड बाद? 72 कर दो, काटो जरा इसको। बहत्तर पांचे हो जाएगा, हाँ 72 पांचे 360, तो 5 बार हो गया होगी एक साथ बजेगी। सुनना मेरी बात, 5 बार वो एक साथ बजेगी। तो देखना अब क्या किया, सबसे पहले आपने देखना घंटियां आगे पीछे बजती है ना, उनका एलसीएम निकाल लो, उतने टाइम के बाद वो एक साथ बजेगी। इतना डन। और जब से बजाना स्टार्ट किया एक साथ उसमें जोड़ दो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड में, ठीक है, एक साथ बजेगी। मतलब 12 बजे के बाद 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, क्या आप पूछ लेंगे सबसे पहले, अगर आपको मान लो ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है तो उसको रहने दो। फिर अब आपने क्या निकाला, कितनी बार, कितने टाइम दिया होगा 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। 6 मिनट में, अब तो कोई सेकंड में निकला है ना, क्योंकि जो जैसा दिया है सेकंड में दिया है, सेकंड में दिया है ना, तो आपके पास सेकंड में निकला है। अब आपने क्या करना है, 6 मिनट में कितने सेकंड होता है, टोटल टाइम, कितने टाइम की बात हो रही है, मतलब कितने टाइम में वो कितनी बार बजेगी, है ना। टोटल टाइम कितना आपके पास 360 सेकंड, टोटल टाइम अपॉन कब वो एक साथ बजती है 72 सेकंड के बाद, अपॉन में हो, काटो। अब आपके पास ये आपके पास कितने, देखो इसका पढ़ा ही पड़ेंगे ना, 72 का पढ़ा ही पड़ेंगे। एक बार बजी 72 को 144, फिर तब बजेगी 144 सेकंड के बाद, है ना। फिर अगला ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कितनी बार बजेगी ये 5 बार। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है। टाइम कितना हुआ? 12-19 बिठाओ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, ऐसे लिखाऊंगा मैं। छह घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, वो एक साथ बजाई पहले, है ना। 6 घंटे एक साथ बजाना आरंभ हुई, एक साथ मतलब बजाई, है ना, ठीक है। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे, मतलब पहली बजी 2 सेकंड बाद, पहली बार बजाने के बाद, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे, ठीक है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? चल करिए। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? डी हो गया, दे दिया है। अगर आप अगे सर नहीं है ना, पढ़ने के लिए चलना तो 30 मिनट कितने सेकंड लेते हैं? क्या किया मैंने? जल्दबाजी में 15 बार।
कितनी बार है? 15। और भी निकालो जल्दी भी। ऑप्शन देता हूं मैं। अब सुनना भैया, ये इसलिए छोड़ा मैंने। हो गया सबका 15 आया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया था, सुनना मेरी बात। यहाँ पे बोला था एक साथ बजेगी। देखो वो सुनो मेरी बात, वो देखो इधर, यहाँ पे एक साथ बजना प्रारंभ की थी 12 बजे। एक बार बज गई थी ना सारी, वो बज गई थी। यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा था आपके पास क्या कि, यहाँ पे क्या पूछा था आपके पास, अब उसके बाद कब कितनी बार बजेगी वो? कितनी बार बजी थी? 5 बार। कितनी बार बजी थी? 5 बार। अब यहाँ पे क्या बोला, मतलब आपके पास एक साथ बजना शुरू किया। अब ऐसा नहीं दिया था टाइम कब शुरू किया, पहली बार बजाई तो पहले तो बजी ना एक बार हो। हमेशा जो आपके पास आंसर आएगा ये इसमें क्या करना आपने, 1 ऐड कर देना। कितना कर देना ऐड? 1 कर देना, क्योंकि पहली बार जब एक साथ बजाई तभी तो बजी 7। ये आया आपके पास पहली बार बजाने के बाद जो आया आपके पास ये फॉर्मूला है ना। जब आपको ऐसा बोला कि एक साथ बजना शुरू किया, ठीक है, तो मतलब पहली बार भी तो बजाई ना, सारी बजाई, तो आपके पास जो फॉर्मूला बना था ना, टोटल जो आपके पास टाइम है अपॉन में आपके पास एक साथ कब बजी, और प्लस क्या कर देना आपने, 1 कर देना। क्या कर देना? प्लस 1 कर देना। तो 15 जब कितना हो जाएगा? 16। अगर आपको यहाँ 12 बजे पहली बार बजी और उसके बाद कितनी बार बजेगी हो, तो कितनी बार? 5 बार। अगर ऐसा बोला होता कि इस अंतराल से क्या हो, उन्होंने बजना स्टार्ट किया, तो पहली बार तो सबको बजाना पड़ेगा ना, बजाना पड़ेगा भाई, एक बार वो भी काउंट होगी ना। तो 15 जमा कितना हो गया? 16। और यहाँ तो 12 के बाद उन्होंने कितनी बार बजी थी? 12 के बाद 12 बजे तो पहली बार बजी, उसकी बात नहीं हो रही, उसके बाद कितनी बार बजेगी? कितनी बार? 5 बार। ठीक है, ऐसे करना आपने। ठीक है, डन। नजर मारो अगर किसी को दिक्कत है। इसमें वो बस यही है।